नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहाँ से जाएंगे वहां पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। बिहार की सियासी गहमा गहमी के बीच में राजद ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। सीधी तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार की हमारे साथ डील हो चुकी है, क्योंकि जो दिल्ली में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, रेखा गुप्ता जी का यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, उसमें नीतीश कुमार इसीलिए नहीं गए क्योंकि अब वो हमारे साथ आने वाले हैं। अब ये बहुत बड़ा बयान हो जाता है, बहुत बड़ा दावा हो जाता है, जिसके बाद से आपको बता दें सियासी गलियारों में बिहार से लेकर दिल्ली तक इस पर हलचल मच गई है। अब क्या है पूरा मामला, इसे समझने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। देखिए, आज जो भाई वीरेंद्र हैं, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है। भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि हमारी डील फाइनल हो गई है नीतीश कुमार के साथ, और यही वजह है कि नीतीश कुमार 27 साल के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है, ऐतिहासिक शपथ ग्रहण हो रहा है, हुआ आज जो ऐतिहासिक शपथ ग्रहण हुआ, उसमें हिस्सा लेने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसीलिए नहीं गए क्योंकि नीतीश कुमार की हमारे साथ डील फाइनल हो गई है। यह तय हो गया है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ जाएंगे, महागठबंधन में आ जाएंगे, और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में नीतीश कुमार के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनता दल, नीतीश कुमार, कांग्रेस, ये सारी पार्टियां आपस में मिलकर चुनाव लड़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी को पटकन नहीं देंगी। अब देखिए, इससे बड़ा बवाल होना तय है, क्योंकि इस बयान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नीतीश कुमार को एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड को संदेह की दृष्टि से देखने लगेंगे। क्योंकि सवाल यहाँ यह उठता है कि पहले ही इसको लेकर बवाल मचा हुआ था कि 27 साल के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, रेखा गुप्ता सीएम बनी है, वे उन्होंने आज शपथ ग्रहण किया। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का न जाना, और न जाने की वजह क्या है, कहा जा रहा है कि न जाने की वजह यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास समय नहीं था, और नीतीश कुमार कहाँ बिजी थे, तो प्रगति यात्रा में। प्रगति यात्रा कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि प्रगति यात्रा को कुछ घंटों में न निपटाया जा सके, या प्रगति यात्रा को एक दिन न रोका जा सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा कई बार रोकी है। ऐसे में प्रगति यात्रा का बहाना बनाकर इतने ऐतिहासिक शपथ ग्रहण में, इतना जो ऐतिहासिक शपथ ग्रहण है, इसमें न जाना नीतीश कुमार का पहले से ही सवालिया निशान लग रहा था कि क्या नीतीश कुमार के मन में कुछ और चल रहा है, क्योंकि जुबान पर तो यही है कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने लगातार कई बार यह कहा है कि एक बार गलती हो गई, 2 बार गलती हो गई, अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, अब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम क्यों जाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी ने, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे आगे बढ़ाने का काम किया, मुझे मुख्यमंत्री बनाया, मुझे केंद्र में मंत्री बनाया, मुझे राजनीति में आगे बढ़ाया, मैं उनके प्रति बहुत आदर रखता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी का साथ अब कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यह बात तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजनीति में कहा कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है। तो नीतीश कुमार यह कह तो रहे हैं कि अब हम भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आज जिस तरह से शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार प्रगति यात्रा का बहाना बनाकर शामिल नहीं हुए, और अब राष्ट्रीय जनता दल की ओर से यह दावा करना कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने क्यों जाएंगे, जबकि उनका हमारे साथ आना फाइनल हो गया है। ऐसे में यह कई सवालों को जन्म देता है। देखिए, आज जो नीतीश कुमार नहीं गए, तो सिर्फ नीतीश कुमार नहीं गए ऐसा नहीं है, चिराग पासवान भी उसमें शपथ ग्रहण में, रेखा गुप्ता जो शपथ लिया आज, उसमें शामिल नहीं हुए। तो चिराग पासवान शामिल नहीं हुए, जीतन राम मांझी जो हम के सुप्रीमो हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वे भी शामिल नहीं हुए। मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हो रहे हैं, जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री और हम के सुप्रीमो हैं, वे शामिल नहीं हो रहे हैं, और चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं और लोजपा रामविलास के सुप्रीमो हैं, वे शामिल नहीं हो रहे हैं। मतलब संकेत बड़ा है। मतलब यह संकेत है कि अगर नीतीश कुमार इस बार पाला बदलते हैं,
नीतीश कुमार अगर जाते हैं महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में, लालू प्रसाद यादव के साथ जाते हैं अगर, तो चिराग पासवान भी जा सकते हैं, जीतन राम मांझी भी जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच की जो ट्यूनिंग है वो बहुत अच्छी हो चुकी है। तीनों मिलकर नहीं गए वहां, और अब राष्ट्रीय जनता दल की ओर से ऐसा दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार का हमारे साथ आना पक्का है, डील हो चुकी है। मतलब कि इस बार अगर जाएंगे नीतीश कुमार महागठबंधन में, तो चिराग पासवान भी उनके साथ जाएंगे। लेकिन ये ऐलान तो राजद ने किया है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। देखिए, जेडीयू तो अगर पुष्टि कर देगी तब तो चले ही जाएंगे। अगर जनता दल यूनाइटेड ने पुष्टि कर दिया तो फिर बचेगा ही क्या, फिर तो हो ही गया कि हाँ चले गए। जनता दल यूनाइटेड ने तो पुष्टि नहीं की है, जनता दल यूनाइटेड ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है, अभी तक इनकार भी नहीं किया है। लेकिन यह सवाल तो उठ ही रहा है ना कि क्या नीतीश कुमार दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है उससे खुश नहीं है? क्या नीतीश कुमार जो आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसमें सिर्फ प्रगति यात्रा का बहाना बनाकर शामिल नहीं हुए? क्योंकि जो दूसरे जो एनडीए के घटक दल हैं वे तो शामिल हुए, दूसरी जो और नीतीश कुमार, देखिए इतिहास को हमें समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के कोई नए साथी नहीं है। ये समता पार्टी के समय, समता पार्टी जब हुआ करती थी नीतीश कुमार की, पहले नीतीश कुमार की पार्टी समता पार्टी थी, तो समता पार्टी के जमाने से जब जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे, शरद यादव उनके साथ हुआ करते थे, अरुण कुमार हुआ करते थे, उस समय समता पार्टी के जमाने से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं। अब जब इतना बड़ा ऐतिहासिक पल था भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में, तो यह तो समय था कि दिल्ली शपथ ग्रहण के बहाने एनडीए बिहार में, अगला चुनाव बिहार में होने जा रहा है दिल्ली के बाद, तो यह तो बड़ा समय था एनडीए के लिए अंजलि जी, कि उसके बहाने, शपथ ग्रहण समारोह के बहाने बिहार के सारे एनडीए के नेता वहां जमा होते और एक साथ वहां से हुंकार भरते, एक साथ एकजुटता प्रदर्शित करते, और उस एकजुटता की गूंज बिहार तक आती कि कैसे नीतीश कुमार एक मंच पर, नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सारे लोग एक साथ एक मंच पर जब वहां हाथ उठाते तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता बिहार में। लेकिन यह नहीं हो सका, ना नीतीश कुमार गए, न चिराग पासवान गए, न जीतन राम मांझी गए। मतलब कि ये, और एक तो ये लोग नहीं गए, ऊपर से इधर से बयान आ गया राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कि क्यों जाएंगे, हमारे साथ डील फाइनल हो गई है, हमारे साथ आ रहे हैं। तो ऐसे में एक बार फिर जो सियासी गलियारा है वहां हलचल मच गई है। तो अब क्या लगता है, नीतीश कुमार जाएंगे? इस पूरे मामले को देखते हो क्या लगता है? नहीं, देखिए, जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो मैं कैसे बता सकता हूं, ये कोई नहीं बता सकता है कि नीतीश कुमार जाएंगे राष्ट्रीय जनता दल के साथ, लालू प्रसाद यादव के साथ महागठबंधन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। यह तो सिर्फ एक व्यक्ति बता सकता है, वह है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ही ये बता सकते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के जो बड़े नेता हैं वे भी नहीं बता सकते हैं। अगर आप किसी जनता दल यूनाइटेड के किसी बड़े नेता से आप पूछेंगे अंजलि जी, तो वे भी नहीं बता पाएंगे कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार सुप्रीमो हैं जनता दल यूनाइटेड के, जो वे चाहेंगे वही होगा। दूसरा कोई नेता आज शाम में क्या निर्णय होने वाला है यह नहीं बता सकता। तो ऐसे में नीतीश कुमार जाएंगे चुनाव के पहले लालू प्रसाद यादव के साथ या नहीं जाएंगे यह तो नहीं पता। लेकिन आज जो संकेत उन्होंने दिया है, न जाकर शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली, प्रगति यात्रा का बहाना कर, और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल की ओर से दावा किया गया है कि नीतीश कुमार क्यों जाएंगे, वे तो हमारे साथ आने वाले हैं, इसके बाद एक बार फिर बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है और भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े हो गए। तो जाहिर तौर पर राजद ने यहाँ पर बहुत बड़ा दावा कर दिया है। अब ये देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार उनके साथ जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। ये तो खुद नीतीश कुमार ही इसका सवाल दे सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार क्या जा सकते हैं या नहीं जा सकते? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।